स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह से कनेक्शन को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा से किया सवाल, पूछा कौन है ये उनके आका। छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने दिए दुकानों गोदामों में सीसीटीवी लगाने के आदेश। दुकानदारों पर अपने आदमी से कैमरे लगवाने का दबाव डाल रहे खाद्य अधिकारी। कांग्रेस सेवा दल की ओर से नई शिक्षा नीति को लेकर हुआ 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। शिक्षा मंत्री डोटासरा बोले, नई शिक्षा नीति से क्षेत्रवाद और निजीकरण को मिलेगा बढ़ावा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। पिछले दिनों संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह के बीजेपी कनेक्शन पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी और संदीप सिंह के कनेक्शन पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या ये वही संदीप सिंह है जिन्होंने पिछले 2.5 महीनों में 53 बार बीजेपी कार्यालय में कॉल किया। उनका आका कौन है, इस रहस्य का खुलासा कौन करेगा। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि संदीप सिंह देश से फरार हो सकते हैं। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा कि ये वही संदीप सिंह है जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का पोस्टर जारी करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस भी गए थे। यही नहीं, 29 मार्च 2018 को मॉरिशस में संदीप सिंह के खिलाफ एक स्विस नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हुआ था। इन बातों से बीजेपी के करीबी व्यक्ति के चाल चरित्र के बारे में पता चलता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अचानक मौसम बदलने से चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल क्षेत्र के बीते 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सुनामी जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, बारिश के चलते क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों के साथ नगर पंचायतों से संपर्क कट गया है। इस साल पहले तो जिले में कोरोना ने कहर बरपाया और अब बारिश तबाही मचा रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते खून के आंसू रो रहे मजदूरों को खेती के भरोसे ही रोजी रोटी का सहारा था, उस पर भी ऊपर वाले ने डंडा चला दिया है। अब देखना ये होगा कि इंद्रदेव का कहर जांजगीर चांपा जिले को कब तक फिर से आबाद करेगा और कब किसानों की मेहनत की हरियाली अपने खेतों में लहराएगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में राशन दुकानों में पीडीएस चावलों की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। तो दूसरी ओर यूरिया खाद की कमी का हवाला देकर व्यापारी कालाबाजारी करके अधिक कीमत का खाद की बिक्री कर रहे हैं। इससे किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मामले की शिकायत मिलते ही मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा ने तुरंत लोरमी एसडीएम को क्षेत्र के निजी प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही है। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश की पालना पर हुई कार्रवाई के तहत लोरमी के 2 दुकानों पर छापेमारी कर दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। अभी उसके लिए जांच का आदेश कर दिया गया है ना, बहुत जल्दी जांच हो जाएगा और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो भी उससे संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सारे संदेश रहते हैं कि जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए, बिना उसके किसी भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई दबाव डाल रहा है उसकी जानकारी हम लोगों को दें, हम लोग बैठे हो सब चीज़ को करने के लिए या संभालने के लिए। रायपुर मंत्रालय से खाद्य सचिव महोदय का आदेश है, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह का, सभी दुकानों का रंग रोगन है ना, और पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, ये सब आदेश है। उसी के तहत ये सब काम किया जा रहा है, इसमें आदेश लगाया जा रहा है। आदेश में क्या खास व्यक्ति को बोला गया है क्या? किसी खास व्यक्ति को नहीं बोला गया है, पंचायत को लगाने के लिए बोला गया है। पंचायत हाँ। तो सर हर जगह आपका नाम आ रहा है कि आप लगवा रहे हैं? आप मैं तो भाई कर्मचारी हूँ, मैं कैसे लगवाऊंगा उसको? आदेश का पालन करवा रहा हूँ कि लगवाना है सबको। आपके द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं भेजा। दे रहा है और लगा रहे हैं? मेरे द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। और ये सब 25,000 के ही उसका बात मैं कैसे जानूंगा? वो तो लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, वो लोग से पूछिए। तो आपका नाम कैसे आ रहा था? वो गलत है, हमारा नाम कैसे आएगा? वो तो लगाने के लिए आदेश हम दे रहे हैं कि भाई लगवाना है सबको। क्या लग रहा है वहाँ पर? क्या लग रहा है? सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना, उसमें 3 कैमरे हैं और मॉनिटर है और एक वाटर फिल्टर भी दिया जा रहा है जी। तो सर और जीएसटी बिल भी दिया जा रहा है उनको। सर वाटर फिल्टर भी अपने गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं अपने सामान?
नहीं तो वाटर फिल्टर क्या है ना, बाद में आया, जिसको फरसा बहार में छोड़ा गया था, तो वाटर फिल्टर उन तक नहीं पहुंच पाया आप सप्लाई कर देंगे जी, तो उसको दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुंगेली बिलासपुर मुख्य मार्ग पर जरहा गांव थाने के ठीक पहले बनी एक रोड इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। दरअसल यहाँ मुख्य मार्ग की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है और यहाँ दुर्घटना होना तो आम बात हो गई है। इसके बावजूद प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरने को मजबूर है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इसी मार्ग से होकर क्षेत्र के सांसद और विधायकों का आना जाना होता है। प्रशासनिक नुमाइंदे भी रोजाना यहाँ से चमचमाती कारों में सवार होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी को भी सड़क की हालत की ओर झांकने तक की फुर्सत नहीं है। हालांकि जिला कलेक्टर PS एल्मा को शिकायत करने के बाद उन्होंने मौका मुआयना कर संबंधित अधिकारियों को रोड की दुर्दशा दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी कलेक्टर के आदेश की पालना नहीं हो पाई है। देख रहे हैं ये बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग ग्राम छतौना का है, जो थाना से थोड़ी दूर पहले स्थित है। यहाँ पे जो पानी भरा है, ये बरसात में थोड़ा सा पानी गिरने पे यह स्थिति है। जो यहाँ पे पानी भरे होने के कारण दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहन लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि और आला अफसर यहाँ से गुजरते हैं, इसके बावजूद कोई यहाँ का सुध नहीं ले रहा है। लेकिन आज स्थानीय निवासी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे पानी भरा हुआ है, और ये अभी का नहीं, हमेशा जब भी थोड़ा सा भी बारिश होता है यहाँ पे भर जाता है पानी। और हम यहाँ की स्थानीय निवासियों को तो प्रॉब्लम हो रही है, राहगीरों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई परिवार वाले गिर जाते हैं इसमें पानी के अंदर। तो इस प्रकार ये विधायक और सांसद के गृह ग्राम से लगा हुआ है। इस प्रकार किसी भी और जनप्रतिनिधियों को होश नहीं है कि इसमें कदम उठा सके। जिला स्तर के अधिकारी भी इस रास्ते से आवागमन करते हैं, पर किसी को भी फुर्सत नहीं है कि इसमें कदम उठा सके। का है उसको हम लोगों ने कहा है, इस बार दिखाया भी है कि कहाँ पर कैसे वाटर लॉगिंग होती है। उस वाटर लॉगिंग को ठीक करने के लिए उनको हमने कहा है कि कार्य योजना बनाइए और उसको ठीक करवाइए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में एक और किसान जहां यूरिया खाद की कमी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर यूरिया खाद की कमी का हवाला देकर व्यापारी कालाबाजारी करके अधिक कीमत पर खाद की बिक्री कर रहे हैं। जिले के 444 सरकारी राशन दुकानों में भी CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। फरसाबहार विकास खंड के राशन दुकानदारों ने बताया कि नियम के मुताबिक तो PDS दुकानों में कैमरा लगाने के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं है। PDS संचालक अपनी मर्जी से कहीं भी कैमरा लगा सकते हैं, लेकिन फरसाबहार में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ खाद्य अधिकारी बाजार से दुगने दाम पर और अपने आदमी से ही कैमरा लगवाने का दबाव डाल रहे हैं। इन कैमरे की बाजार कीमत 12 से 13 हज़ार रुपये बताई जा रही है। कैमरा लगाने के लिए 10 से 15 दिन में ही ज़्यादातर गोदामों का कैमरा खराब होने लगा है। वहीं क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक अलाउद्दीन खान से इस मामले पर पूछने में उन्होंने CCTV कैमरे की सप्लाई से खुद को बिल्कुल अलग बताते हुए कहा कि ऊपर के अधिकारियों के आदेश पर खाद्य विभाग PDS दुकानों में CCTV कैमरा लगवा रहा है। उनका बिल या कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। मामले में संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक उत्तमदान मिंज का कहना है कि इस मामले में जाँच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान स्थिति में जो है लगातार शिकायतें आ रही थी कि दुकानों में जो है खाद अधिक रेट पे बेचा जा रहा है। तो इस संबंध में 2-3 दुकानों में हमने कार्रवाई की है। वहां जांच में यह पाया गया कि नहीं स्टॉक रजिस्टर है और नहीं जो वितरण हो रहा है उसका कोई भी दस्तावेज उपलब्ध रखा गया है और रख रखाव भी सही नहीं पाया गया। तो इस संबंध में 2 दुकानों को सील किया गया है। आगे किस तरीके से किसानों को सूचित किया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक किसान को जो है एक निर्धारित मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि जो है बाढ़ के कारण जो यूरिया पहले डाला गया था खेतों में वो बह गया है, तो फिर से यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ रही है। सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए। और कुछ एक मकान आज गिरे हैं जिसमें कुछ दबे भी हैं, घायल भी हैं, उसको लेकर करीब 3-4 दिन से लगातार झड़ी लगी हुई है, पानी गिर रहा है। पहले खुड़िया डैम में काफ़ी हम लोगों ने वेस्ट बिहार से पानी छोड़ा था, अभी पानी छोड़ रही चल रही है। इसके साथ साथ जो दिन रात बारिश हो रही है, इससे थोड़ी जल ऊपर आ गई है और कुछ नगरीय क्षेत्र में घरों का पर भी पानी भर गया है और इसके साथ साथ जो कुछ मकान भी गिर गए हैं। उसमें से एक लोरमी में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसकी इलाज जारी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसको।
और गांव में भी करीब हम लोग शिविर लगाए हैं और 2500 के आसपास लोगों को वहाँ पर राहत शिविर में रखा गया है। इसी प्रकार पथरिया विकासखंड में भी 3 जगह राहत शिविर चल रही है, वहाँ पर भी 200 के लोगों को आसपास रखा गया है। सरगांव में 250 परिवारों को रखा गया है। इस प्रकार से राहत शिविर में लोगों को रखा गया और वहाँ खाने पीने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है और समय समय पर जो इलाज वगैरह करने के लिए भी हमारा स्वास्थ्य चल जाती है। आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा लाई गई शिक्षा नीति से बेहतर नहीं है। डोटासरा ने कहा कि पहले एक शरबत थी जिस पर राजीव गांधी ब्रांड शरबत का लेबल लगा हुआ था, अब उसके बाद मोदी ब्रांड शरबत का लेबल लगा दिया गया है। डोटासरा ने कहा कि नई शिक्षा नीति राजीव गांधी की शिक्षा नीति से बेहतर नहीं है। नई शिक्षा नीति को मोदी ब्रांड बनाया गया है। नई शिक्षा नीति से क्षेत्रवाद और निजीकरण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कुछ हमारे सुझाव को भी शामिल किया, जिसका मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर महेश जोशी ने कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपने संबोधन में कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू करने का उद्देश्य मात्र शिक्षा में सुधार करना नहीं बल्कि अपितु कॉरपोरेट घरानों के लिए कर्मचारी बनाना है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद मंत्री खाचरियावास ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस बात की जानकारी खाचरियावास ने एक ट्वीट कर दी। खाचरियावास ने लिखा है, कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट करने और अपनी कोरोना जाँच करवाने का आग्रह किया है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 5,71,000 से अधिक लोगों का चालान कर 8 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। इस बारे में बताते हुए पुलिस महानिदेशक अपराध M.L. लाठर ने बताया कि प्रदेश में 26,230 व्यक्तियों को CRPC के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में अब तक 219 मुकदमे दर्ज किए, 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और 229 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब का सेवन करने और सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन लंबे समय से विद्यार्थी हितों के लिए आवाज उठाता रहा है। SFI की ओर से दातारामगढ़ के ग्राम पचार में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में SFI के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ और सीकर जिलाध्यक्ष महेश पालीवाल के नेतृत्व में राकेश वर्मा को अध्यक्ष और सचिव सूरज बखड़ को बनाया गया है। इस अवसर पर नौजवान सभा के अध्यक्ष विक्रम मीणा, गोपाल भगत, राकेश वर्मा, महावीर मनोहर सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ग्राम कमेटी पचार का आज मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के अंदर जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI दातारामगढ़ और पूरी SFI जो जिस डिमांड चार्ट को लेकर विद्यार्थियों की मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत रहते हैं, उसी दरमियान पूरे सीकर जिले की अगर हम बात करें तो सीकर जिले के अंदर हर तहसील मुख्यालय के ऊपर सरकारी कॉलेज है। सीकर जिले में खंडेला, श्री माधोपुर और दातारामगढ़ में सरकारी कॉलेज नहीं है। देश की आज़ादी के 73 साल बाद में भी दातारामगढ़ में सरकारी कॉलेज, सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज किसी भी प्रकार की नहीं है। ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो दातारामगढ़ की तरफ देख रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की लंबी लड़ाई है, उसी लड़ाई को मजबूत करते हुए आज पचार के अंदर स्टूडेंट्स की मीटिंग हुई है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।